दोस्तों 29 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा, इस दिन पूरे 172 वर्षों के बाद बड़े ही दुर्लभ योग एक साथ बन रहे हैं, जिसमें यदि आप यह एक चीज चुपचाप गाय को इस दिन खिला देते हैं, यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन खिला देते हैं, तो आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। मां लक्ष्मी, मां अन्नपूर्णा की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, रुपयों पैसों पर मौज करेंगी। इतने शुभ संयोग में 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा है और गाय से जुड़े ये उपाय आप कर लेंगे तो आपके जीवन से सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा प्राप्त होगी आपको। पूरा वीडियो देखना, बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि जीवन से परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका जीवन धन सुख संपत्ति से भर जाए, अन्न धन के भंडार आपके जीवन में भरे रहे, तो आज की वीडियो समय निकालकर पूरी जरूर देखें, क्योंकि यह पूर्णिमा बड़े ही शुभ संयोग में है। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक करना, जय गौ माता, जय मां लक्ष्मी कमेंट्स में जरूर लिख देना। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। प्रत्येक माह आने वाली पूर्णिमा का अपना विशेष धार्मिक महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को खास तौर पर स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस वर्ष यह जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, यह 29 जून को सोमवार के दिन है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की पूजा करके सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कई राज्यों में इस दिन वट पूर्णिमा या फिर वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है, जिसमें विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए उपवास रखती हैं। यह जो पूर्णिमा है 29 जून सोमवार को है। पूर्णिमा तिथि जो प्रारंभ होगी वह 29 जून को सुबह 3:06 से होगी और इस तिथि की समाप्ति 30 जून को सुबह 5:26 पर होगी। तो उदय तिथि के अनुसार 29 जून को ही ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत, स्नान और दान किया जाएगा। सनातन धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र पर्व माना गया है और इस दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि पवित्र नदी में स्नान करने संभव ना हो तो आप घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालें और स्नान करें। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। आपको पवित्र नदी में स्नान के बराबर फल प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें। आपको इस दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। दीपक, धूप, फल, फूल आदि अर्पित करें। तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तुलसी दल पूजन में विशेष शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। और इस दिन आपको जरूरतमंद लोगों को अन्न, धन, वस्त्र का दान करना चाहिए। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजन समाप्त करना चाहिए। इस दिन दोस्तों आपको जल से भरा कलश, वस्त्र, छाता, फल, अनार, गुड़ और शक्कर का दान करना चाहिए। इस दिन आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना, जो भी आपसे बने। विशेष शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। और इस दिन आपको तुलसी के पौधे के समीप सुबह या फिर शाम गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। विशेष फल आपको प्राप्त होगा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और साथ ही साथ पीपल के पेड़ का पूजन करें, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होगी, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। तो दोस्तों विधि विधान से ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का पूजन करें, अन्न, धन, वस्त्र का दान करें। सभी के लिए आप अच्छे कर्म करें, किसी का दिल ना दुखाएं, समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब दोस्तों उपाय कौन कौन से करने हैं गाय से जुड़े, कौन कौन सी ऐसी चीज आपको गाय को खिलानी है जिससे कि आपकी जीवन से परेशानियां समाप्त हो जाएं, धन सुख संपत्ति का वास आपके जीवन में रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वे कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यह बात जान लें कि गौ माता हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि गौ माता स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करे हुई है। तो आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से गौ माता का हमारे जीवन में बड़ा विशेष महत्व है। सबसे पहले तो मन में गौ माता के प्रति सेवा का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि विशेष तिथियों पर आप गाय की सेवा करें और आप अन्य दिन इन्हें सताएं, मारे, पीटे, नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा। अन्यथा आपको हमें विशेष तिथियों के सामान्य सभी दिन गौ सेवा का भाव रखना चाहिए मन में, तभी आपको विशेष तिथियों पर किए गए उपायों से, पूजन से लाभ मिलेगा। अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलेगा, सब व्यर्थ चला जाएगा। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहला उपाय क्या है जो आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करना है? आप गाय के लिए जो पहली रोटी बनाए, गाय के लिए पहली रोटी, उस रोटी पर सब प्रथम तो हल्दी से स्वास्तिक बना लें, फिर एक तुलसी का पत्ता रखें स्वास्तिक के ऊपर, फिर आप थोड़ा मिश्री, घी, सफेद या फिर काले तिल रख कर गौ माता को इस रोटी को खिला दें। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए गाय की 7 बार परिक्रमा कर ले, पीठ पर हाथ फेरते हुए मनोकामना मांग ले अपनी। शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी, परेशानियां जीवन से समाप्त होंगी, धन सुख संपत्ति का वास आपके घर में रहेगा। जरूर करना इस उपाय। अगला उपाय, आप इस दिन कोई भी पीला फल ले लें या फिर कोई भी पीली मिठाई, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आप इन पीले फलों को या फिर पीली मिठाई को गाय को खिला दें। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो मनोकामना लेकर आप इस उपाय को कर लेंगे, विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। जरूर करना इस उपाय को। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इस दिन जो भी आपके आसपास गौशालाएं हों, गौशाला में जाकर या फिर आसपास कहीं भी गाय दिख जाए, अपने हाथों से घास इत्यादि जरूर खिलाएं गाय को। गौ सेवा में चारा दान करें, उपचार संबंधित कुछ धन का दान करें, विशेष फलों की प्राप्ति होंगी आपको। और साथ ही साथ आप यह उपाय कर्ज मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय। यदि कर्ज है आपके जीवन में तो क्या करें, पूर्णिमा तिथि पर थोड़ा सा गुड़ ले लें, उस गुड़ को घी में डुबो लें और अपनी हथेली पर रख लें, और हथेली पर रखे ही गाय इस गुड़ को खाए। आपके अपने हाथ पर रख लिया, गाय जीभ से चाटकर आपकी हथेली पर रखा खाए। उसी समय से शुभ समय शुरू हो जाएगा आपका, परेशानियां समाप्त होंगी, कर्ज धीरे धीरे दूर हो जाएगा। ऐसे योग बन जाएंगे, कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा, कर्ज लेना ना पड़े, ऐसे आपके जीवन में योग बनेंगे। इस उपाय को भी जरूर करना। अब जो उपाय हम आपको बताएंगे, यह उपाय आने वाले 7 पीढ़ियों तक के लिए बड़ा प्रभावशाली उपाय है। 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभ देगा। अन्न धन वस्त्र के भंडार भरे रहेंगे, धन सुख संपत्ति का वास रहेगा, जीवन से तत्काल गरीबी का मतलब समापन हो जाएगा, गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा, हर क्षेत्र में सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। क्या करें, ध्यान से सुनना, यह बड़ा रामबाण उपाय है दोस्तों। यह उपाय आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगा। पूर्णिमा के दिन आपको थोड़ा आटा ले लेना है, स्नान आदि से निर्वस्त्र स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम आपको अपने पूजा स्थान के सामने बैठकर थोड़ा आटा ले लें एक पात्र में, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं, थोड़ा जल डालें। जल डालने के बाद उसमें तुलसी के पत्ते डालें, कुछ सफेद या फिर काले तिल डाल लें, थोड़ा सा मिश्री हो या फिर गुड़ पिसा हुआ इसमें डाल लें थोड़ा। और इसके बाद दोस्तों इनकी लोई बना लें आप, 7 लोई। प्रत्येक लोई पर आपको हल्दी से टीका लगाना है और चावल के 7 साबुत दाने प्रत्येक लोई पर रखें। और इसके बाद इन लोइयों को एक एक कर ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए गाय को खिला दें, एक एक कर 7 की 7 लोइयों। 7 बार गाय की परिक्रमा कर लें, 7 बार पीठ पर हाथ फेरते हुए मनोकामना मांग लें।
दोस्तों यह उपाय आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभ देगा। अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, धन सुख संपत्ति का वास रहेगा, जीवन से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, सफलताएं आप पे कदम चूमना शुरू कर देंगे। जो मनोकामना मांगेंगे वे मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। बड़ा प्रभावशाली उपाय है, जरूर करना इसको भी। तो दोस्तों ये थे वे कुछ उपाय जो कि आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जरूर करने हैं। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, इसी कामना के साथ वीडियो से विदा लेते हैं। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय गौ माता, जय लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद।